हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि जब भी हमें आईटीसी क्लेम करना होता है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, ये देखेंगे। और टाइम लिमिट देखेंगे कि जब भी हमें आईटीसी क्लेम करना होता है तो उसकी टाइम लिमिट क्या रहती है। दो टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हाँ, आपको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है कि आईटीसी क्या होता है, कब एलिजिबल रहता है पर्सन और कब इनएलिजिबल रहता है आईटीसी को क्लेम करने के लिए कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी पर्सन। तो यहाँ पे बात करेंगे आईटीसी क्या होता है। तो आईटीसी जो होता है वो बिजनेसेस को अलाउ करता है इंडिया में क्लेम करने के लिए रिडक्शन किसमें, टैक्स में, जो कि वो पे कर चुके हैं ऑलरेडी बाय बाइंग गुड्स। जब वो गुड्स को परचेज कर रहे थे कंपनी के लिए और पे करना होगा उनको, एंड पे जस्ट द बैलेंस अमाउंट उनको पे करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोई बिजनेस है वो उनको पेबल कितना है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, किसकी, शूज की, 500 रुपीज है पेबल है और परचेजेस कितने हुई है 350। तो मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना जो है वहां पर क्लेम कर सकते हैं, 350 की परचेजेस है तो 350 रुपीज ही वो क्लेम कर सकते हैं। अब बचे 500 में से 350 रुपीज माइनस करेंगे तो 150 रुपीज बचते हैं। ठीक है, तो 150 रुपीज जो है वो उनको 150 रुपीज एज अ टैक्स वो बाद में पे करेंगे। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर मैं इजी वर्ड में बोलूं तो जब भी कोई हम आइटम सेल करते हैं गुड्स को तो हम टैक्स चार्ज करते हैं, और जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं कोई भी रॉ मटेरियल तो हम टैक्स पे करते हैं। तो जब टैक्स चार्ज हो रहा है तो हम सेल कर रहे हैं, टैक्स पे हो रहा है तो मतलब कि जो आइटम है वो परचेज किया जा रहा है। तो इस इनपुट टैक्स की जब आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट छूट लेते हैं तो यही इनपुट टैक्स आपका क्रेडिट फॉर्म में काम करते हैं। और इनको किसके अंदर काम करते हैं, सॉरी जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। और इनको क्या कहा जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इनपुट टैक्स की जब आउटपुट टैक्स है अगेंस्ट छूट लेते हैं तो ये काम कैसे करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया इनपुट टैक्स क्या होता है, एलिजिबल कब रहता है और इनएलिजिबल कब रहता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। तो आप बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमें आईटीसी क्लेम करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स required for to क्लेम आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आईटीसी को क्लेम करने के लिए, मैं लिखते होंगे पूरा इनवॉइस provided by the supplier of the goods or सर्विसेज। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, सप्लायर के थ्रू। किसके, गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर के थ्रू जो है वो इनवॉइस की जो इनवॉइस होता है मतलब कि बिल होना चाहिए। वो सेकंड देखते हैं, इनवॉइस प्रोवाइडेड in case of reverse charge mechanism or a
transaction of less than rupees 200 which is alike the bill of supply। तो देखिए क्या कहा गया है सेकंड पॉइंट में, इनवॉइस जो है वो किससे प्रोवाइडेड होना चाहिए, कौन से केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होना चाहिए, या फिर ट्रांजैक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, 200 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई की। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे थर्ड या फिर कोई भी एनी डेबिट नोट provided by the supplier। सप्लायर का ने कोई भी आपको डेबिट नोट दिया होगा वो। और फिर नेक्स्ट देखते हैं बिल ऑफ एंट्री एंड कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि प्रोवाइडेड किए गए होंगे, मैं आगे लिख देती हूँ, प्रोवाइडेड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट से आपको कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे या फिर बिल ऑफ एंट्री हो आपके पास। फिर लिखते हैं बिल ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। सप्लायर के थ्रू आपको कोई बिल ऑफ सप्लाई मिला हो वो भी आपको हेल्प करेगा आईटीसी क्लेम करने में, डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। या फिर कोई भी एनी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसा इनवॉइस, बिल कुछ भी लिख सकते हैं, और बिल या फिर कोई भी क्रेडिट नोट प्रोवाइडेड बाय द ISD। ISD आर द इंपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि क्या होता है, कौन एलिजिबल रहता है, कौन इनएलिजिबल रहता है, और जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किस पे, जब भी हमें आईटीसी को क्लेम करना होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, आईटीसी क्या है, कब एलिजिबल होता है, कब इनएलिजिबल, डॉक्यूमेंट कौन सा। हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम लिमिट टू क्लेम। ये भी बता ही देती है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी। तो टैक्स इनवॉइस या फिर कोई भी डेबिट नोट होता है जो कैसा होना चाहिए, लेस देन ईयर ओल्ड क्वालिफाई, मतलब 1 साल से कम का वो क्वालिफाई होना चाहिए टू बी क्लेम्ड आईटीसी के लिए, ठीक है, फॉर आईटीसी। अदर केसेस की अगर बात करें आईटीसी को क्लेम करने के लिए कौन कौन सी डेट चाहिए होती है, the end of the financial year which applies to that invoice followed by the date of filing GST return for September। मतलब कि एंड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का जो कि अप्लाई करती है ऐसी इनवॉइस बाय द डेट ऑफ फाइलिंग कोई भी ऐसी जीएसटी रिटर्न, किसके लिए, सितंबर के लिए। सेकंड में क्या बताया गया है इसमें, the date filing an annual return that is relevant। तो कोई भी ऐसी डेट जो किससे पहले होनी चाहिए, कोई भी एनुअल रिटर्न से पहले फाइल की हुई डेट होनी चाहिए। तो ये भी क्या होती है, एक टाइम लिमिट होती है, इसमें भी हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस अगर आईटीसी को क्लेम करना हो तो काफी सारे स्पेशल केसेस होते हैं
जो कि अभी हम आगे में पढ़ेंगे कि आईटीसी क्लेम की जाती है जॉब वर्क के लिए, आईटीसी क्लेम की जाती है इंपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, आईटीसी क्लेम की जाती है किस पर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए, रिवर्सल होता है आईटीसी का, आईटीसी रिकॉन्सिलेशन। ये जो आईटीसी का टॉपिक है ये काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक क्या है। टाइम वाला इतना वो नहीं था, बस आपको डॉक्यूमेंट पता चल गए हैं, कौन पर्सन इसको क्लेम कर सकता है, कौन इसके लिए इनएलिजिबल है। टाइम भी वैसे मैंने आपको एक बार तो बता ही दिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में आईटीसी क्लेम की जाती है जब भी जॉब वर्क के लिए, तो उसका क्या मतलब होता है, कैसे की जाती है, सारी डिटेल देखेंगे। कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आईटीसी को अलाउ किया जाता है गुड्स को भेजने के लिए जॉब वर्क पे, ठीक है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।